आज हम बात करने वाले हैं छठे भाव का मालिक सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सभी 12 घरों में आपको क्या फल देगा उसके बारे में आज बताने वाला हूं। उससे पहले जान लेते हैं छठे भाव का मालिक छठा घर क्या आपको देता है। देखिए, छठे भाव से आपका नौकरी का विचार किया जाता है। नौकरी का विचार जो छठे भाव से करते हैं, आपकी मेहनत से कमाया हुआ जो धन होता है वो छठे भाव से देखा जाता है। रोग का विचार किया जाता है छठे भाव से। सिक्स्थ हाउस से सभी 12 भाव में आपको क्या फल देगा वो बताया जाएगा। देख लीजिए, रोग का विचार, शत्रु का विचार, नौकरी का विचार और आपकी मेहनत का धन जो होता है उसका विचार, ये चारों चीज ये आपके छठे भाव से देखी जाती है। और छठे भाव में नौकरी, मेहनत का धन और कर्म भाव का विचार जो 2, 6, 10 का जो संबंध बनता है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्द से जल्द। तो मेहनत का जो धन होता है वो भी छठे भाव से देखा जाता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। काफी अच्छा लगने वाला वीडियो, आप जानने वाले हो अपने बारे में। तो अपनी कुंडली में छठे भाव का मालिक आपके 12 घरों में कहां पर बैठा है, कैसे फल देगा, अगर पहले, दूसरे, तीसरे या 11वें, 12वें कौन से घर में बैठा है उसके हिसाब से आप फल जानिएगा आपको कैसा फल मिलेगा छठे भाव का। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जब भी लाइव आएंगे तो लाइव जुड़कर आप हमसे फ्री कुंडली पूछ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर छठा भाव का मालिक अगर लगन में बैठ जाए, पहले घर में आपके छठे भाव का मालिक लगन में बैठ जाए तो आपको क्या फल देगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। छठे भाव का मालिक अगर लगन में बैठ जाए तो जातक को काफी ज्यादा रोग लगे हुए होते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का घर होता है। तो छठा भाव को लगन में बैठ जाने से जातक को काफी ज्यादा रोग रहते हैं और ऐसा जातक परिवार के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियां पैदा करता है। शुभ अथवा अच्छे कर्मों में जातक दूर दूर रहता है, अच्छे कर्म नहीं करता, थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला रहता है। आयु के बीच में जातक बहुत अधिक परिश्रमी करता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी जीविका चलाने के लिए। और आयु के उत्तर में आलसी व कमज़ोर हो जाता है। लास्ट में जो आयु बचती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आलसी व कमज़ोर हो जाता है। आयु के बीच में बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, शत्रुओं के बीच रहना पड़ता है, दबाव के बीच में। आपने कभी कभी किसी को देखा होगा, किसी के अंडर में रह के काम करना, क्योंकि नौकरी का घर है, आप किसी के अंडर में रह के ही काम करोगे, जीवन भर आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। अगर छठे भाव का मालिक अगर आपके लगन में आ जाए और पीड़ित हो जाए तो आपको जीवन भर शत्रुओं के बीच या फिर अपने मालिक के नीचे रहकर जिंदगी भर नौकरी आपको करनी पड़ती है। और नौकरी से आपकी सिर्फ जीविका चलती है, आप बड़े ख्वाब पूरे नहीं कर पाते हो। अगर छठे भाव का मालिक आपके लगन में बैठ जाए और ज्यादा पीड़ित हो जाए तो और ज्यादा दिक्कतें आती है, इस चीज का ध्यान रखें। जिंदगी भर नौकरी करना, शत्रुओं के बीच में रहना, रोग लगना तरह तरह के और परेशानी वाली जिंदगी जीना छठे भाव का अगर लगन में आ जाए तो ऐसा समस्या होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जैसे मान लो यहां पर बनता है आपका वृश्चिक राशि बनता है और मंगल आपके छठे भाव का मालिक भी बनता है। छठे भाव का मालिक वृश्चिक राशि भी बनती है। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि यहाँ पे आती है और मंगल आपके लगन में बैठ जाए तो अब एक चीज का ध्यान रखना, लग्नेश को कभी छठे 8वें का दोष नहीं लगता है। लग्नेश हमेशा सबसे पहले अपने लग्न का विचार करेगा। वृश्चिक राशि में बैठा मंगल आपका रोचक राजयोग बना लेता है। और दूसरी बात बता देता हूं दोस्तों, मंगल अगर छठे भाव में बैठ जाए तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। छठे भाव में मंगल और शनि ज्यादा अच्छे फल देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। आप मान लो आपके यहाँ पे वृषभ राशि बने, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला राशि यहाँ पर पड़ती है, तो वृषभ राशि का शुक्र यहाँ पर बैठा है तो आपका जो शुक्र है वो मालव्य राजयोग बनता है। उसको रोग तो रहेंगे, छठे भाव का भी फल देगा, लेकिन मालव्य राजयोग का मतलब वह जिनके अंडर में काम करेगा वो मैनेजर की पोस्ट पे होगा, उससे नीचे 100 जन काम करने वाले होंगे। वो धन संपदा काफी ज्यादा इकट्ठा करेगा, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी धन में, लेकिन रोग से रिलेटेड उसको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा शुक्र की आएगी तो दूसरे के साथ साथ छठे का भी विचार किया जाएगा, तो रोग से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं आ सकती है। अब बात करता हूं, अगर छठे भाव का मालिक अगर आपके सेकेंड हाउस में चला जाए, छठे भाव का मालिक अपने से नवम स्थान में चला जाए तो आपको क्या फल देगा।
छठे भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में चला जाए तो जातक चतुर व चालाक होता है, इंटेलिजेंट होता है। अपने इंटेलिजेंट के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से नौकरी में तरह तरह के प्रमोशन होता है। भाग्य उसका साथ देता है क्योंकि छठे से नौवां हो चुका है, मतलब भाग्यवान हो गया। नौकरी में तरक्की करने के योग आपकी कुंडली में आ गए हैं। छठा भाव सब जगह खराब नहीं होता है। छठे भाव से आपकी मेहनत का धन देखा जाता है, इसलिए छठे भाव को कभी गलत ना समझे। नौकरी का विचार भी छठे भाव से किया जाता है दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो छठे भाव का मालिक अगर आपके सेकंड हाउस में चला जाए तो आप अपनी स्वार्थ पूर्ति में भी लग जाते हो। दुष्ट स्वभाव का ऐसा जातक कभी कभी उद्धेड़ गुण भी रहता है, काफी ज्यादा वाणी भाव को भी दिक्कत समस्या दे देता है। अगर छठे भाव का मालिक आपका यहाँ पर आ जाए तो वाणी आपकी उग्र हो सकती है। अगर मान लो मंगल आपके छठे भाव का मालिक बनता है, अगर आपका शनि छठे भाव का मालिक बनता है तो आपकी वाणी में मिठास कम हो जाती है, थोड़ा बहुत आप उग्र स्वभाव के रहोगे। और अपने यश और धन को कैसे विकसित किया जाए वो आप हमेशा सोचते रहते हो। ऐसा जातक अच्छा भाषण देने वाला, साहसी, मेहनती, परिवार और समाज में श्रेष्ठ होता है क्योंकि अपने से नवम हो गया तो भाग्यवान हो गया। और आप नौकरी में तरक्की करने के योग, पैसा कैसे बनाना उसका योग, तरह तरह के आपके दिमाग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको पूरा करने में आप लगे रहते हो, मेहनत करते हो। अपने समाज में आप मान प्रतिष्ठा पाते हो। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप अगर छठे भाव का मालिक सेकंड हाउस में आ जाए तो आपको जो राज्य सरकार या फिर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपने भाषण से लोगों को खींच कर रख सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। मैंने ये सेकेंड हाउस में भी बताया था, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर छठे भाव में चला जाए तो भी भाषण देने की कला अच्छी हो जाएगी। और छठे भाव का मालिक भी सेकेंड हाउस में चला जाए तो भाषण देने की आपका जो होगा वो एंकरिंग करने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स आएंगे। आप एंकरिंग लाइन में भी जा सकते हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अब बात आ रहा हूँ छठे भाव का मालिक अगर मान लो तीसरे स्थान में चला जाए तो आपको कैसा फल देगा। यदि छठे भाव का मालिक तीसरे स्थान में चला गया हो तो वह जातक अपने शत्रुओं के बीच में ही रहता है, शत्रुओं के साथ अनबन होती रहती है। यदि षष्ठेश नीच पापी हो जाए तो जातक के परिवार के सदस्य तक उनके साथ अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसे केसेस देखे गए हैं, वो अपने घर के परिवार के सदस्य की हत्या तक कर सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें क्योंकि छठे का तीसरे में जाना वो ज्यादा पराक्रमी बना देता है, बहुत ज्यादा ही पराक्रम उसके अंदर आ जाता है क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव का मैंने एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन पे जाकर देख सकते हो। तीसरा भाव बहुत पराक्रम का होता है और छठे भाव आपका और भी मेहनत और पराक्रम का होता है। और जब मेहनत और पराक्रम को तीसरे भाव में चला जाता है तो और ज्यादा वो पराक्रमी हो जाता है, और ज्यादा मेहनती हो जाता है, और ज्यादा पराक्रम हो जाता है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वह अपनी लड़ाई झगड़ा से किसी की चोट भी लगा सकता है, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। अब बात करने जा रहा हूं छठे भाव का मालिक अगर आपके चौथे भाव में चला जाए। छठे भाव का मालिक अगर आपके चौथे भाव में चला जाए तो आपको क्या फल देगा। यदि छठे भाव का मालिक आपके सुख स्थान में चला जाए, सुख भाव में चले जाए, तो जातक को अपनी मां का सुख थोड़ा कम मिलता है। ऐसे जातक अपने पिता से खटपट बनी रहती है, जातक माँ का साथ नहीं रहता है अथवा माँ की मृत्यु तक हो सकती है। इस चीज का भी ध्यान रखें। पिता से झगड़ा रहने के बाद भी जातक को पैतृक संपत्ति का उपयोग मिलता है, उपभोग मिलता है। जातक का पिता रोगों से परेशान रहने वाला हो सकता है। ऐसा जातक स्वभाव दूसरों की चुगली करना, गलतियां निकालना, मन में द्वेष रखना। जातक की पत्नी अथवा पत्नी का चरित्र विश्वास के योग्य नहीं होता है। इस जातक आराम पूर्वक अपनी संतान के साथ सुख सुविधा में जीवन जीता है, आरामदायक जिंदगी जीता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि आपका जो मेहनत का घर है वो सुख सुविधाओं में बैठ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक जिंदगी आप जीना पसंद करोगे, मेहनत करना कम पसंद करोगे। ऐसे जातकों को आप कह सकते हो आलस भी काफ़ी ज़्यादा आता होगा, आलसी तरीके का रहेगा। अगर कोई भी ग्रह, कोई भी अगर आपका भाव का जैसे कर्म स्थान का मालिक अगर आपके सुख सुविधाओं में बैठ गया तो आप कर्म कम करोगे, आरामदायक जिंदगी ज़्यादा जीना पसंद करोगे। अगर मान लो ये आपका 10वां स्थान है और 9वें स्थान में आपका सूर्य बैठा है दिग्बल के अंदर, और यहाँ दसम का मालिक यहाँ पर बैठ जाए सुख भाव में, तो जातक अपने पिता की प्रॉपर्टी में ही आनंद लेगा, लग्जरियस लाइफ जीता रहेगा, लेकिन खुद से मेहनत नहीं करना पसंद करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दसम भाव का जब वीडियो आएगा तब बहुत अच्छे से बताऊंगा, D10 का वीडियो और दसम भाव का वीडियो। तो दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ छठे भाव का मालिक अगर आपके पति पत्नी भाव में, सप्तम भाव में, पार्टनर के भाव में बैठ जाए तो आपको कैसा रिजल्ट देगा।
नहीं, छठे भाव का मालिक आपके पंचम स्थान में बैठ जाए तो आपको कैसा रिजल्ट देगा, उसके बाद में आपका सप्तम भाव का आएगा। तो ये पंचम भाव के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। छठे भाव का मालिक अगर आपके पंचम भाव में बैठ जाए तो जरूरत से ज्यादा आपको स्वार्थी बना सकता है। बिना स्वार्थ के वह किसी से बात करना या पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। जातक के पिता पुत्र आदि भी जातक से संबंध तोड़ सकते हैं। जातक की मित्र मंडली भी उसके स्वभाव के कारण धीरे धीरे संबंध खत्म कर देता है, क्योंकि शत्रुओं का भाव है और पंचम भाव में बैठ जाने से आपके प्रेम संबंधों में, मित्रों में आपसे संबंध सभी से तुड़वाकर शत्रु बना देगा। आपको सभी आपसे शत्रुता कर लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करने जा रहा हूं छठे भाव का मालिक अगर छठे में ही हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। यदि छठे भाव का स्वामी स्वयग्रही हो तो जातक जरूरत से ज्यादा कंजूस हो सकता है। पैसा खर्च करने में उसकी जान निकल जाती है। वो पैसा खर्च नहीं करेगा, लेकिन पैसा इकट्ठा बहुत ज्यादा करेगा, कलेक्शन बहुत ज्यादा रखेगा, वो खर्च नहीं करेगा। ऐसा जातक अगर मान लो क्रूर ग्रह हो या प्राप्त दृष्टि हो, जातक अनेक रोगों से पीड़ित और अभिमानी होता है। याद रखना, अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह बैठ जाए तो जातक को बहुत ज्यादा रोग लग सकते हैं। ऐसा जातक अपने नौकरी में काफी ज्यादा अच्छा रुतबा बनाते हैं। छठे भाव का छठे घर में ही होना नौकरी में जगह जगह पे तरक्की, गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना रहता है। गवर्नमेंट सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। अब बताने जा रहा हूँ छठे भाव का मालिक अगर सप्तम भाव में सातवें घर में अगर बैठा हो आपके, तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में। अगर छठे भाव का मालिक सप्तम भाव में होना हो तो जातक का जीवन साथी थोड़ा क्रोधी हो सकता है, झगड़ालू हो सकता है और तरह तरह की लड़ाई झगड़ा आपके बीच में बना रहेगा, क्योंकि यह आपके लड़ाई झगड़ों का शत्रु भाव, मतलब लड़ाई झगड़े के बारे में ही विचार करते हैं। तो झगड़ालू आपका जीवन साथी, आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा कलह कलेश रहेगा। स्वयं का आपका जिंदगी थोड़ा नरक के समान आपको एहसास होगा। इसलिए आप छठे भाव का उपाय क्या करना है, दान करने छठे भाव के। रत्न नहीं पहनना छठे भाव का, दान करें, सिर्फ दान। 6, 8, 12 का सिर्फ दान करें। रत्न आपको नवम भाव का पहनना है। इस चीज का मैंने बहुत बार समझाया है। छठे भाव का आपको दान करना है। अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो आपका वैवाहिक जीवन नरक के समान हो सकता है। आपके कलह कलेश, तरह तरह की समस्याएं आपको बनी रहती है। इसलिए जब भी लोग मैरिज इश्यू आते हैं तो मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है छठे भाव का मालिक आपके सप्तम भाव में या सुख भाव में होता है तो दिक्कत समस्याएं आती ही आती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब बताने जा रहा हूं छठे भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में चला गया हो तो आपको क्या देगा रिजल्ट। छठे भाव का अगर मान लो आपका अष्टम भाव में चला गया हो तो जातक दुर्भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक जीवन भर कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। बताऊं क्यों? देखिए, रोग भाव का मालिक छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी का मालिक ये अष्टम भाव। छठे के 8वें में जाना मतलब आपका विपरीत राजयोग तो बनेगा, लेकिन विपरीत राजयोग कब बनेगा? जब आपको बहुत ज्यादा ही परेशानियां आ जाएगी, बहुत ज्यादा तरह तरह के रोग लगेंगे, तब जाके विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत स्थितियां आएगी तब आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू होंगे। पहले आपको नीचे ले, जैसे नीच मंग राजयोग में पहले आपको डाउन लेके जाते हैं फिर उठाया जाता है, वैसे विपरीत राजयोग में पहले आप नीचे जाओगे फिर स्थितियां विपरीत बनेगी और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो आपको बड़ी बीमारियां होने के योग, दुर्भाग्यशाली रहोगे, बहुत दिक्कत समस्याएं आती है। यदि शनि छठे भाव का स्वामी होकर आयु भाव में हो तो जातक वात पित्त के कारण रोगी रहता है। यदि बृहस्पति छठे भाव का होकर अष्टम में विराजे तो जातक को मामाओं से शत्रुता रह सकती है, मामा से शत्रुता रह सकती है और उसे संतान सुख अल्प मिलता है। यदि जातक शक्की दिमाग का होता है तो अगर शुक्र छठे होकर अष्टम में बैठ जाए तो जातक को संभोग, भोग आदि करने में कष्ट होता है। विभिन्न प्रकार के गुप्त रोग हो सकते हैं। यदि सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक हिंसक व क्रोधी स्वभाव का होता है और नेत्र का रोग लगा रहता है। यदि बुध छठे भाव का स्वामी होकर बैठ जाए अष्टम भाव में तो जातक को घमंडी व क्रोधी बनाता है। ऐसे जातक को मानसिक स्थिति, आप कहते हो ना मेंटल इश्यू, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो आपका छठे में जब 8वें में जाता है तो आपको डिप्रेशन का योग लगता है, रोग लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर छठे भाव का मालिक आपका मंगल बनता हो तो आयु भाव में जाता है। जातक पढ़े लिखों का विरोधी, बवासीर, पित्त विकार, रक्त विकार आदि से परेशान रहता है, उनको बवासीर बनी रहती है। यदि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में चले जाए तब आपको क्या रिजल्ट देंगे उसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। छठे भाव का स्वामी अगर आपके नवम भाव में चले जाए और
अशुभ या पापी या नीच का होकर विराजे तो जातक साधु संतों की निंदा करने वाला होता है, ढोंगी लोगों का निंदा करने वाला होता है, नास्तिक होता है, धर्म कर्म को नहीं मानने वाला होता है। यदि छठे भाव का स्वामी मित्र अथवा उच्च तथा शुभ प्रभावगत में हो तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, साधु संतों व गुरुओं का आदर सत्कार करने वाला होता है, स्वस्थ व भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह अपने से चौथा चला गया तो मेहनत करके अपना सुख खुद जिंदगी में लेके आएगा। इस चीज का ध्यान, अपनी मेहनत से लग्जरियस लाइफ लाना, भाग्य को अपनी मेहनत से चमकाना, नौकरी में तरह तरह की तरक्की करके भाग्य को चमकाना। अब बात करने जा रहा हूं, यदि छठे भाव का स्वामी दसम भाव में चला गया हो, यदि छठे भाव का स्वामी अगर आपका दसम भाव में चला गया हो तो जातक आपको पिता का सम्मान करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, माँ का आज्ञाकारी, माता पिता का स्नेही होता है। ऐसा जातक बलवान, स्वस्थ, धनवान व अनेक सुखों को प्राप्ति करने वाला होता है, क्योंकि यह आपके पंचम त्रिकोण से त्रिकोण में बैठा है। 2, 6, 10 छठे भाव का मालिक 10वें में जाना मतलब उसका धन नौकरी से काफी ज्यादा तरक्की, बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े बड़े जो MBA किए हुए हैं उनको 2, 6, 10 का योग बनता है, तब ऐसा योग बनता है, इसलिए उनके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर मान लो छठे भाव का मालिक अगर नीच दशम और शत्रु राशि में हो, अशुभ प्रभाव में हो तो माता पिता से झगड़ने वाला हो सकता है, उनका अपमान हो सकता है, रोगी कपटी हो सकता है। ऐसा जातक अपनी पैतृक संपत्ति को अपने कर्मों से ही नष्ट कर डालता है। अब बात करने जा रहा हूं, छठे भाव का मालिक अगर एकादश में हो तो आपको क्या रिजल्ट देगा। छठे भाव का मालिक अगर एकादश में हुआ तो और शुभ व मित्र राशि में होता जातक जानवर आदि से व्यापार कर लाभ कमाता है। ऐसा जातक स्वस्थ, मस्त किंतु घमंडी होता है। यदि छठे आय भाव में अशुभ प्रभाव में हुआ तो शत्रु राशिगत में हुआ तो जातक क्रोधी, कपटी व सबसे बुरा व्यवहार करने वाला हो सकता है। जातक के चलाने वाला रोगी और शत्रुओं के द्वारा मृत्यु प्राप्त करने वाला हो सकता है। छठे भाव का छठे से जाना काफी बड़ा रोग दे सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें, जांघों में दिक्कत आ सकती है, आपके घुटनांग के पास दिक्कत समस्याएं आ सकती है। अब बात करने जाओ छठे भाव का मालिक अगर आपके 12वें भाव में हो, द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में छठे भाव का विराजना जातक को दारिद्री, रोगी, दीनहीन बनाता है। ऐसा जातक सारी जिंदगी परिश्रम करते करते परेशान हो जाता है, किंतु जीवन में अभाव, रोग आदि उनका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसा जातक सामाजिक मर्यादा आदि की चिंता न करते हुए कुकर्म भी कर सकता है, जीवन में दुखों को उठाता है। अगर विदेश जाकर अथवा घर परिवार से दूर जाकर ऐसा जातक कार्य करता है तो उनको हानि भी उठानी पड़ सकती है, परेशानी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने इस रिजल्ट्स को अच्छे भी कर सकता है, क्योंकि विदेश जाकर छठे का विपरीत राजयोग बनने पर बहुत ज़्यादा पैसा उसकी लाइफ में बनता है, क्योंकि अपने ही घर को देखता है तो वो अपने धन को देखता है तो हमेशा मेहनत से बहुत ज़्यादा धन कमाता है। तो दोस्तों अब आने वाला है सप्तम भाव, बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, आपके पति पत्नी पार्टनरशिप के वीडियो पे आने वाला है सप्तम भाव का अगला वीडियो। उस वीडियो को मैं चाहता हूं आप सभी देखिए अच्छे से और पूरा सुने, बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है जल्द से जल्द। तो आशा करता हूं आप उस वीडियो को सभी पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।